बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा हूँ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, सैयद कबीरुद्दीन शाह उर्फ शाह दौला दरियाई ये एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग ज़िला गुजरात में पाए जाते हैं, पाकिस्तान के गुजरात में। और अगर हम पुराने शहर की तरफ जाएँ, जो गुजरात का पुराना शहर है, तो उसके पहले मशरक़ी दरवाजे के पास हमें इनका दरबार भी मिलता है। इनकी कब्र है जहाँ पर, जिनका नाम है सैयद कबीरुद्दीन शाह उर्फ शाह दौला दरियाई। और इनकी वजह शोहरत है इनके चूहे। हम देखते हैं अक्सर गलियों में मांगते हुए, लोग इनसे दुआएं करवाते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं। हालांकि उनको इतनी सेंस नहीं है दुआ होती क्या है। वो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जिससे पैसे लेने हैं उसके सामने ऐसे करते हैं, तो ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और उनसे लोग दुआएं करवा के उनको पैसे देते हैं। आम फ़कीर जो मांगने वाला है उसको 2, 4, 5 रुपये भी दिए जा सकते हैं। लेकिन शाह दौला दरियाई के जो चूहे आए हैं उनको 10, 20, 50, 100 और बाज़ औक़ात 500, 1000 का नोट भी मिलता है। और इनकी ये भी ट्रेनिंग है कि जो ये बंदे की पोजीशन देख के, मतलब वो किस तरह का है, तो उससे बाज़ का ज़िद भी करते हैं कि मैंने किसी बात की ज़िद करते हैं। अब उसकी ज़िद की आम आदमी को समझ नहीं आ रही होती, तो जो साथ में एक आदमी होता है जो कि इनका कह लें कि कंट्रोलर है, जिसके हाथ में छड़ी होती है इसको कंट्रोल करने के लिए, वो कहता है कि जनाब ये 100 का नोट मांग रहा है, लाल नोट मांग रहा है, लाल नोट दें। वो कह रहा है जनाब ये अल्लाह का बंदा है, जो मांगता है दे दें, अल्लाह आपको बड़ा देगा। और अब सोचने की बात है कि वो शाह दौला का चूहा दिन में 5-10 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये भी इकट्ठा करते हैं। हो जाता है इतना जनाब, मुझे पता है। आम मांगने वाला 2000-2500 कमा सकता है, जिसको 5-5, 2-2 रुपये मिलते हैं। तो जिसको 100, 50, 500, 1000 का नोट भी मिलता हो, वो 20 हज़ार रुपये इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वो उसने जो 20 हज़ार इकट्ठा किया, हफ्ते में या 10 दिन में उसने 2 लाख इकट्ठा किया, महीने का उसने 6 लाख रुपये इकट्ठा किया। अब सोचने की बात है कि उसने कौन से बिल अदा करने हैं, उसकी कौन सी फैक्ट्री है, उसको कौन से लॉस हो गए का वो मांगने पर मजबूर हो गया, उसने क्या करना है, कौन से उसने किराए देने हैं। वो तो बेचारा एक रोटी की मार है, एक सुबह और एक शाम, साधन उसकी मर्जी का ना भी हो तो उसने खा जानी है। जो भी उसको किसी भी चीज़ के साथ लपेट के वो रोटी उसको दे दें तो वो खा लेगा बेचारा, तो वो तो फ्री भी मिल जाती है। ये जो महीने का 4 से 5 से 6 लाख रुपया कमा के दे रहा है, ये किन को दे रहा है? जी हाँ, अधिक कमाई होती है जो वो 7 छड़ी वाला बंदा होता है ना, उसकी। और वो उस चूहे को लेके आया होता है किराए पे। सबसे पहले मैं आपको शाह दौला दरियाई सैयद कबीरुद्दीन शाह साहब का थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ, उसके बाद चूहों की तरफ भी आते हैं, ये क्या है, क्यों है, कब है, कैसे हैं। सैयद कबीरुद्दीन शाह उर्फ शाह दौला दरियाई ये जनाब गुजरात शहर में तशरीफ़ लाए थे जब शाहजहां का दौर था, शाहजहां बादशाह का दौर था। इन्होंने गुजरात में आकर रफ़ाही कामों का आगाज़ किया। बेसिकली सूफ़ी आदमी थे, लोगों के काम आने वाले आदमी थे। और सबसे बड़ी बात कि हर वक्त नमाज रोज़े के पाबंद थे और लोग उनसे दुआएं करवाने के लिए आने लगे, क्योंकि उनकी शख्सियत बड़ी ही मजबूत थी। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उसका एक सहर अगले के ऊपर तारी हो जाता, उनकी गुफ्तगू का, उनकी बातों का, क्योंकि वो नेक आदमी थे। वो लोग उनसे दूर दूर से दुआएं करवाने के लिए आते थे। ख़ास तौर पे ऐसे जोड़े उनसे दुआ करवाने के लिए आते थे जिनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते थे, और वो दुआ करते तो उनके यहाँ अल्लाह ताला औलाद दे देता। सैयद कबीरुद्दीन शाह साहब सूफ़ी भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, और सबसे बढ़कर वो एक सोशल वर्कर थे। उनके बारे में तहकीक के बाद ये पता चला कि वो अपने दौर के ईदी साहब थे। ईदी साहब से कौन नहीं वाक़फ़ है, हमारे पाकिस्तान की वो इज़्ज़त है पूरी दुनिया में, उनकी वजह से पाकिस्तान का बड़ा नाम है। ईदी फाउंडेशन के जो सरबराह थे, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे। शाह दौला दरियाई साहब भी इसी तरह की शख्सियत थे। वो क्या करते थे कि गरीबों की हेल्प करते थे। जहाँ उन्होंने देखना कि किसी मतलब दरिया है या वो नदी नाला है और वहाँ पे पुल नहीं है, लोगों को पार करने में मसला आता है, तो वो लोगों से थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके वहाँ पे एक पुल कायम कर देते थे। और जगह जगह पे उन्होंने पुल कायम किए। पूरे गुजरात शहर में गंदे पानी की भरमार थी, और ये नालियों का कंसेप्ट गुजरातियों के लिए उन्होंने दिया। उन्होंने पूरे शहर में नालियाँ तामीर करवाईं, और ये सारा कुछ अपनी जेब से नहीं करते थे। जिस तरह हमारे यहाँ ट्रस्ट चलते हैं, डोनेशन से काम चलता है, NGO चलती हैं, तो उन्होंने एक ट्रस्ट कायम कर दिया। लोग वहाँ पे अपने डोनेशन देते थे, बड़े बड़े अमीर लोग उस वक्त, हत्ता कि शाहजहां बादशाह भी इनको डोनेशन दिया करता था। अपने इलाके में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारी इंतज़ामिया से अच्छा काम आप कर रहे हैं, तो इंतज़ामिया का भी जो कहते हैं हिस्से का पैसा था ना, वो शाह दौला दरियाई साहब को दिया जाता था ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें। पूरे शहर में पक्की नालियाँ, पूरे शहर में पक्की सड़कें, उसके बाद दरियाओं पर, नदियों पर पुल बनाना, उसके बाद जगह जगह पे मसाजिद कायम करना। और बड़ा काम जो उनका था, उन्होंने लावारिस माजूर और ज़हनी माजूर बच्चों के लिए एक ट्रस्ट कायम कर दिया। लोग ऐसे बच्चा जो उनके यहाँ पैदा होता था, जो अब नॉर्मल होता था, क्योंकि जिसको संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा होता था, वो आके शाह दौला साहब के खिदमत में पेश करते कि आप हमारा बच्चा अपने ट्रस्ट में रख लें। और वो अपना बच्चा छोड़ जाते थे। तो ऐसा नहीं कि वो आके फिर दोबारा बच्चे की खबर नहीं लेते थे, आते थे, अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लेके आते थे, पैसा वो देते थे कि आप हमारा बच्चा, ऐसा बच्चा जो अब नॉर्मल है, जिसको पालने में हमें मुश्किल पेश आ रही है। तो गरीब लोग तो छोड़ जाते थे, और अमीर लोग अपने बच्चों के लिए वहाँ पर बहुत कुछ, जैसे अब भी NGOs में सिस्टम चल रहा है,
तो बाबा जी उन बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते थे, खुद उनकी कफालत करते, खुद उनकी सारी निगहदाश्त, उनको नहलाने से लेके उनको खाने खिलाने तक उनके साथ बहुत ज़्यादा मगन रहते। साईं लोग बच्चे जो ज़हनी तौर पर माजूर बच्चे थे, उनके पास बेशुमार लोग अपने बच्चे छोड़ना शुरू हो गए कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रस्ट कायम है और हम अपने घर में उस तरह का ख्याल उन बच्चों का नहीं रख सकते जिस तरह का ख्याल यहाँ पे शाह दौलत दरियाई साहब के आस्थाने पर रखा जाता है। उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर एक टीम कायम कर दी, खाना पकाने वाली, कपड़े धोने वाली, ये कि पूरा एक NGO का एक माहौल था। आज भी हमें जदीद दुनिया में भी ये सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं, NGOs कायम होती हैं तो ये सारे काम होते हैं, और बच्चों को संभालने वाली भी, बुजुर्गों को संभालने वाली भी, सारा कुछ। अच्छा, एक बात जो बड़ी मशहूर की गई वो ये है कि बाबा जी के पास जो जोड़े आया करते थे अपने लिए दुआ करवाने के लिए कि बाबा जी हमारे लिए दुआ करें कि हमारे बच्चे पैदा हों, हमारे यहाँ बच्चे पैदा हों। तो बाबा जी उनके लिए दुआ करते और साथ में कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ जो पहला बच्चा पैदा होगा वो चूहा होगा, उसका सर छोटा होगा, तो वो बच्चा तुमने हमें दे के जाना है। अगर हमें नहीं दे के जाओगे तो आइंदा बच्चे नहीं होगे, तुम सारी ज़िंदगी उसी माजूर बच्चे के साथ गुजारोगे। और अगर तुम पहला बच्चा जो कि चूहा होगा, जिसका सर छोटा होगा, वो तुम हमारे हवाले कर जाओगे तो तुम्हें आइंदा बच्चे जो होंगे वो बेहतरीन सेहतमंद आपके यहाँ बच्चे पैदा होंगे और वो बच्चा तुम हमें दे के जाओगे। लोग ये कहते हैं कि जो बाबा जी को अपना पहला बच्चा जो कुछ चूहा होता था उनके आस्थाने पे जमा करवा जाता था, उसके आइंदा बच्चे ठीक होते, सेहतमंद होते। और जो बंदा कहता कि नहीं भी मैं तो अपना बच्चा नहीं दूंगा, जाहिर बात बड़ी मुश्किल बात है कि अपना बच्चा अपना लखते जिगर, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे चूहा हो, चाहे वो माजूर हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, पैदाइशी हो, लेकिन अपना बच्चा, अपना जिगर गोशा किसी को देना छोटा काम नहीं है। तो अगर कोई कहता था कि जी मैंने नहीं देना, तो फिर उसके यहाँ आइंदा बच्चे नहीं होते थे और फिर वो मजबूर हो के अपना बच्चा वहाँ पे छोड़ कर जाता, क्योंकि उसको तंदुरुस्त बच्चे भी चाहिए होते थे। अब ये वो बातें जो लोगों ने मशहूर की हैं, जबकि बाबा जी की जब हम ज़िंदगी पढ़ते हैं तो ऐसी कोई बात हमें नज़र नहीं आती। बाबा जी एक बड़े पक्के सच्चे मुसलमान और बड़े नेक आदमी थे, और ये ब्लैकमेल करके, दुआ के जरिए ब्लैकमेल करके किसी से बच्चे ईंटना, ये बड़ा अजीब बात है। ये उनकी शख्सियत ऐसी थी नहीं जो लोगों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। सोचने की बात है कि बाबा जी उन बच्चों का करते क्या थे। अब अगली बात उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो उनको मांगने के लिए भेजा करते थे, जिसकी वजह से आस्थाने की डोनेशन इकट्ठी होती थी और आस्थाना चलता था। सारे वहाँ पे जितने भी इरफाई काम होते थे वो इन चूहों के इकट्ठे किए हुए पैसों की वजह से होता था। ये बहुत बड़ी बकवास है, जबकि बाबा जी को उस वक्त के जितने भी उमरा थे उस इलाके के सब डोनेशन किया करते थे और तब ये जाके ये ट्रस्ट चलता था। और उसके बाद एक और कहानी मशहूर है कि बाबा जी के पास एक औरत आई जो कि अपने इलाके की, जहाँ से वो आई थी वहाँ की मलका थी, यानी कि वहाँ की मलका थी, और वो आई कि मेरे पास औलाद नहीं है, मेरे लिए दुआ करें। तो ये बात जो दिल को लगती है थोड़ी सी कि कहाँ से ये कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ। वो औरत जब आई बाबा जी के पास, बाबा जी ने दुआ की कि चलो हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारी गोद हरी कर देगा। और उसको बेटा पैदा हो गया, लेकिन उसका बेटा अब नॉर्मल पैदा हुआ। उसका दिमाग ठीक नहीं था, उसका सर छोटा था। उसने अपने उस दौर के जितने भी डॉक्टर थे, हुक्मा थे, उनको इकट्ठा किया और उनसे कहा कि इस बच्चे का इलाज करें। उन्होंने चेक किया कि वो पैदाइशी बच्चे का दिमाग बहुत छोटा है, सर बहुत छोटा है और ये ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने कह दिया जी ये बच्चा ठीक नहीं होगा। अब मलका, क्योंकि आपको पता है कि जो मलकाएँ होती हैं, जो मतलब किसी रियासत की मालिक होती हैं, गरूर और तकब्बर और थोड़ी सी अकड़ तो फिर बनता है ना उनका। तो बड़ी अकड़ में बाबा जी के पास आई, उसने आके अपना बच्चा बाबा जी के पास रख दिया कि मैंने बच्चा वो पैदा करना था जिसने आगे जाके निज़ाम मुमलकत को संभालना था, जिसने अपने मुल्क भाग दौड़ संभालनी थी। और आपकी दुआ से ये साईं लोग बच्चा मुझे हुआ है, जिसका दिमाग ही ठीक नहीं है, जिसका सारी बड़ा नहीं हो रहा, मतलब ये सारी उम्र साईं लोग रहेगा, तो मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। उसने वो बच्चा बाबा जी को रख के उनके आस्थाने पर चली गई और उसकी निगहदाश्त, उसको पालना बाबा जी ने शुरू कर दिया। और उसकी निगहदाश्त और जिस तरह पालने का बाबा जी का मोहब्बत भरा स्टाइल था, तो और लोगों के पास भी जिस तरह के बच्चे थे जो अब नॉर्मल थे, लाजमी नहीं कि वो सारे चूहे थे, वैसे जो साईं लोग बच्चे थे, वो उन्होंने अपने बच्चों को भी बाबा जी के पास छोड़ना शुरू कर दिया। और बाबा जी ने कभी किसी को इनकार नहीं किया था कि अगर तुम्हें के बच्चे अपने ऊपर बोझ लगते हैं तो आप मेरे पास छोड़ दें। तो वो उनकी खिदमत करते थे, डोनेशन उनके पास ऑलरेडी आ रही थी, वो बच्चों को अच्छा खिलाते, अच्छा पिलाते और बाकी भी अपने रफाई काम करते रहते। ये बात थोड़ी सी दिल को लगती है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, लेकिन बाबा जी खुद उनसे कहते थे कि जो पहला बच्चा होगा वो तुम्हें हमें दे के जाना है, नहीं तो ऐसे होगा फलां जगह आइंदा बच्चे नहीं होंगे और पहला बच्चा लाजमन चूहा होगा। ये झूठ है, क्योंकि बाबा जी किसी को ब्लैकमेल करें तो ये बाबा जी की ज़ात पर सीधा सीधा इल्ज़ाम है। अच्छा, अभी जनाब ये चूहे जिसको बाबा शाह दौला के चूहे कहा जाता है, ये क्यों इनकी प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है? और आज से 20, 25, 30 साल पहले तो बहुत ज़्यादा थे। जब हम बहुत छोटे थे तो हमने देखा बहुत ज़्यादा आते थे। अच्छा, उन दिनों में हमने लाहौर, क्योंकि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, लाहौर के गिरदोनवा में हमने ऐसे बहुत सारे गैंग देखे थे कि जो अपने बच्चों की टांगें खुद तोड़ते थे, अपने बच्चों के बाजू खुद तोड़ देते थे, अपने बच्चों की आंखें खुद नबीना करते थे। मैंने ऐसे ग्रोहों को देखा हुआ है, इधर लाहौर में हुआ करते थे। और वो बच्चे मांगते थे, उन बच्चों को मांगने के लिए रेडियो के ऊपर बिठाकर उनके ऊपर मक्खियाँ बिन बनाती थी और वो जनाब उनको मांगा करते थे। आजकल ये थोड़ा सा लेटेस्ट काम हो गया, उन लोगों ने अपना बच्चा खराब, टांगे तो नहीं तोड़ते क्योंकि कानून बड़े सख्त हो गए, इनकी पकड़ दकड़ हुई पिछले सालों में मुशर्रफ दौर में, तो उन्होंने ये काम तो बंद कर दिया कि बच्चे की टांगे तोड़ना, बच्चों को खुद अंधा करना,
ये तो बंद हो गया, लेकिन ये हो गया शुरू कि आज वो बच्चों को शरबत देते हैं, एक नशे वाला शरबत पिलाते हैं और वो बच्चा सो जाता है, उसको रेडी में डालते हैं और साथ एक टेप लगाई होती है। बड़ी दुख भरी आवाज़ में एक औरत रो रो के सदाएं कर रही होती है कि रेडी वाले बच्चे की खिदमत करें, रेडी वाले बच्चे को कुछ ना कुछ दें, सदका ज़कात फतराना इस रेडी वाले बच्चे को दें। वो कह रही होती है वो टेप रिकॉर्ड में, रेडी के ऊपर जो बच्चा सो रहा होता है, शदीद गर्मी में उसको नंगा पड़ा, उसको नशे का शरबत दिया होता है और वो सो रहा होता है, और जानबूझ के उसके चेहरे के ऊपर, उसके जिस्म पर ऐसी कोई चीज़ मली जाती है, कोई मीठी चीज़, ताकि मक्खियाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर बनाएं और देखने वालों को उसके ऊपर तरस आए। और ये आज भी उन लोगों में सिलसिला ये चलता है कि अगर उनके पास अपना बच्चा नहीं है और उन्होंने जाना है दिहाड़ी करने मांगने के लिए, तो वो किसी से बच्चा रेंट पे ले लेते हैं। ये बच्चे किराए पे भी मिलते हैं और ये शाह-ए-दौला के चूहे जितने भी निकलते हैं सारे किराए पर ही आए होते हैं। दरबार इंतजामिया से या अब तो इनके यूनिट बन गए, दूसरे शहरों में इनके यूनिट बन गए। करते क्या हैं ये लोग, अभी थोड़ा सा ये ट्रेंड कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा था कि बच्चा जब पैदा होता है ना, इन लोगों का ये जो मांगत है, नस्ल मांगत है, ये अपने बच्चे के सर के ऊपर एक लोहे का कड़ा डाल देते हैं। पैदा हुआ है 2-4 दिन बाद उसके सर पे वो लोहे का कड़ा डाल दिया। अब बच्चे को खुराकें अच्छी दी जा रही हैं, बच्चा बाकी तो बढ़ रहा है, माँ का दूध भी पी रहा है और वो बाकी तो बढ़ रहा है, उसकी सारा बॉडी की निगहदाश्त ठीक हो रही सारी बॉडी की, लेकिन दिमाग नहीं बढ़ रहा है। सर वहीं पर उसका स्टॉप हो गया क्योंकि उसके ऊपर स्टील का कड़ा डाल दिया गया है। और वो सर जब छोटा रह जाएगा, दिमाग की भी नशोनुमा नहीं होगी, तो बच्चा साईं लोक हो जाएगा, उसके मुंह से रालें बहेंगी, वो कमला हो जाएगा, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं होगी और फिर वो बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए पैसा कमाने की फैक्ट्री बन जाता है और नाम लगा दिया जाता है बाबा शाह-ए-दौला दरियाई का चूहा है। और गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पर यह सिलसिला जारी रहा है, बड़े स्तर तक आजकल हो रहा है, लेकिन कम लुक छुप के। पहले सरेआम था ना, कोई पूछने वाला नहीं था। अभी जब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया इनके खिलाफ, तो अभी ये काम छुप के हो रहा है, लेकिन हो रहा है। शाह-ए-दौला के चूहे बहुत ज़्यादा। अब इंडिया में भी ये ट्रेंड शुरू हो गया क्योंकि मांगने वाले लोग बेसिकली बेगैरत होते हैं। आपको पता है कि मांगना अपनी गैरत को ख़त्म करने के बाद ही किसी के सामने हाथ फैलाया जाता है, और मजबूर भी ना हो, जिनको पता है कि हमने यही करना है, फिट है, तंदुरुस्त है, हमारी नस्ल दर नस्ल हमने यही करना है, फिर आपने 1-2 बच्चों को मजबूर करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता है। तो ये जनाब लाजमी नहीं कि सारे के सारे, एक बीमारी है पूरी दुनिया में पाई जाती है जिसको कहते हैं माइक्रोफेलिक, उसके ज़रिए भी बच्चों के सर छोटे होते हैं, लेकिन उसकी रेशियो पूरी दुनिया में कह लें कि 10 लाख में से एक बच्चा भी नहीं होता माइक्रोफेलिक का शिकार, यानी कि पैदाइशी जो दौले शाह के चूहे हैं। और यहाँ पे जो भरमार है ये वो कड़े वाला सिलसिला ही है। और ये पूरी दुनिया में जो माइक्रोफेलिक के मरीज़ पाए जाते हैं बहुत कम है, बहुत कम है, कहीं कहीं नज़र आएंगे आपको, करोड़ों में कहीं एक आधा नज़र आएगा। लेकिन ये बाबा जी के नाम के ऊपर जो बदनामी लगाई गई, और ये जो चूहों का कारोबार है, इसका बाबा जी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाबा जी एक नेकनाम आदमी थे, सैयद कबीरुद्दीन शाह उर्फ शाह-ए-दौला दरियाई, ये एक नेक आदमी थे। इनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हुए लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये जो चूहे हैं ये रेंट पे आते हैं, ये पैसा कमा के देते हैं अपने मालकों को, और उनको मिलता क्या है, सारा दिन छड़ियाँ उनको मारी जाती हैं सीधा चलने के लिए, और रात को और दिन को एक टाइम का खाना, एक नान और उसके ऊपर दाल या कोई चीज़ भी लगा के दी जाती है, जबकि जिनको ये कमाई करके देते हैं वो लोग बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं। तो ये थी शाह-ए-दौला के चूहों की हकीकत। और ये चूहे शाह-ए-दौला के नहीं हैं, ये उन फैक्ट्री ओनर्स के हैं जिन्होंने चूहों बनाने की फैक्ट्री बनाई हुई है। और जो चूहे अब दरबार पे पाए जाते हैं, दरबार इंतज़ामिया वहाँ पे इनसे कमाई ले रही है, इनको रेंट पे बेचा जाता है 50% पे या एक दिहाड़ी पे, ख़ास दिहाड़ी पे, ये आपने दरबार को देनी, बाकी वो जो 7 आदमी होता है ना उसकी होती है। तो वगैरह वगैरह एक लंबी हकीकत है। अंदर की बातें क्या हैं, इनमें पैसों का बंटवारा किस तरह होता है, ये बातें उन्हीं को पता है या अल्लाह को पता है। बहरहाल जी, मेरी समझ में बात आई, जो मैंने थोड़ी बहुत तहकीक की, मैंने दोस्तों की नज़र कर दिया कि शाह-ए-दौला के चूहे क्या हैं और बाबा सैयद कबीरुद्दीन शाह साहब और शाह-ए-दौला दरियाई क्या थे, और शाह-ए-दौला के चूहे क्या हैं, उनके साथ किस तरह मंसूब इनको किया जाता है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसी के साथ अपने दोस्त, अपने होस्ट अमीन राजा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए यस पाकिस्तान टीवी। अल्लाह हाफिज़। यस पाकिस्तान की तमाम वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें।